अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र 100 सीरीज़ 2002 मॉडल। इस गाड़ी के टोयोटा ग्रैंड भी कहते हैं, लेकिन अगर वर्जन के लिहाज से बात की जाए तो ये गाड़ी VX लिमिटेड है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन, और ये बेसिकली पुरानी V8 ही है। 100 सीरीज़ 1998 से लेकर 2007 तक आई थी और इसको एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था। ये गाड़ी फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स, टेल लाइट और इंटीरियर चेंज कर दिया गया था। इसके इंटीरियर में अब जिगजैग वाला गियर आता है और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड की लुक भी नई है, जबकि पहले ये गाड़ी बड़ी बेसिक सी आती थी। खैर, इस गाड़ी की वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में भी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। इसके साथ एक और गाड़ी भी आती है सिग्नस लेक्सस के बैच के साथ। उस गाड़ी में भी यही वाला इंजन आता है जो कि इस कार में है 2UZ FE, और दिस इंजन लास्ट फॉर एवर। ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं और अभी भी इन गाड़ियों में कोई खास काम नहीं निकलते और इसी वजह से इन गाड़ियों की रीसेल भी बहुत है। फिलहाल अगर बात की जाए स्पेसिफिक कार की तो ये गाड़ी टोटल जेन्युइन है और सिर्फ 68,000 चली हुई है। ये गाड़ी 2013 में एमनेस्टी क्लियर हुई थी, 2018 रजिस्टर्ड है और इस गाड़ी की डिमांड 1,40,40,00,000 है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF। फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर, रिम्स एंड मच मोर। और इसके अलावा साइकिल मोटरस्पोर्ट पर फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ब्रांड एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट लुक ऑफ दिस कार। ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और अगर आज भी देखा जाए तो ये गाड़ी प्राडो से थोड़ी बड़ी ही लगती है साइज़ में, और इवन इसका टायर साइज़ भी 285 है जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट की तो फ्रंट भी इस गाड़ी का काफ़ी मैसिव है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट की तो ये स्क्वायर ही शेप में है क्योंकि ये गाड़ी 100 सीरीज़ ग्रैंड है। इसमें एक सिग्नस वाला वर्जन भी आता है और उसमें हेडलाइट दो अलग लगाती हैं इंडिविजुअल। उसकी अपनी ही लुक है, ये लुक भी काफ़ी डिज़ायरेबल है और इसके अलावा इसकी हेडलाइट सारी ही हेलोजन में है। इसमें एक अलग से पार्किंग दी गई है, बाकी दो और पॉइंट्स हैं और साथ एक इंडिकेटर दिया गया है और उसके अलावा इसमें हेडलाइट वॉशर भी दिया गया है नीचे यहाँ पे, जो कि आप अंदर से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फॉग लैंप्स भी आती हैं जो कि इस गाड़ी में क्रिस्टल क्लियर हैं और उसके अलावा इसके बम्पर वगैरह भी ठीक है, मतलब अच्छी कंडीशन में है। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में बॉडी किट्स भी आती हैं। ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है और इसकी लुक फ्रंट से काफ़ी एग्रेसिव हैं। तो बाकी इसके फ्रंट पे ये बेसिक बैजिंग वगैरह दी गई है। वाइपर्स गाड़ी में नॉर्मल से आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी ग्रैंड है। यहाँ पे कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं फ्रंट फेंडर में भी और उसके अलावा फिर इसके डोर पैनल्स में भी, और इसमें ये बॉडी किट्स भी आती हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। इनमें क्रोम काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू करता है। डोर हैंडल्स गाड़ी के पूरे ही क्रोम में है और उसके अलावा इसके साइड मिरर और विंडोज़ में भी काफ़ी ज़्यादा क्रोम आता है। अगर बात की जाए इसके साइड मिरर की तो साइड मिरर इस गाड़ी का रिट्रैक्टेबल भी है और ये एडजस्टेबल भी है। इसको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस एरा में इंडिकेटर बॉडी में आते थे, साइड मिरर में नहीं आते थे, एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। लेकिन इस एरा में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इन थी और वो है एंटीनास। इसमें फ्रंट पे एंटीना दिया गया है FM का, जो कि आप गाड़ी के अंदर से ही अपनी मर्जी के लिहाज से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। फिर इसमें ये ओवर फेंडर्स भी लगे हुए हैं और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी प्रॉपर सिग्नस है। अब लेक्सस थोड़ी ज़रा बड़ी लगती है V8 से, लेकिन इस एरा में ये गाड़ियाँ दोनों ऑलमोस्ट सेम ही थी। इसके अलावा ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है। इसमें ऊपर ये रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड कर रही हैं और उसके अलावा इसमें फिर ये स्टेप बार्स वगैरह भी आते हैं। इसकी डोर हैंडल के साथ एक की होल आता है, यानी कि आप इसको की से अनलॉक करेंगे। इसमें कोई स्मार्ट एंट्री वाला फीचर नहीं आता, लेकिन उस एरा में ये था भी नहीं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज़ है तो इसमें विंडोज टिंटेड आती हैं बैक पे। अगर बात कीजिए इसके रेयर फेंडर की तो इस पर भी ओवर फेंडर्स दिए गए हैं जो कि डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू करते हैं और उसके अलावा इसमें ये जैपनीज़ टेपिंग आई हुई है। इस तरह की टेपिंग अभी भी LX 570 में आती है और इसमें फिर ऊपर ये एयर प्रेस भी दिए हुए हैं जो कि अगेन जापानी है और अभी तक एज गुड एज न्यू है। इसके अलावा इसके बैक पे काफ़ी बड़ा क्वार्टर ग्लास दिया गया है जो कि ओपन नहीं होता, ये फिक्स ही है। और उसके अलावा इसमें ये आइकॉनिक ग्रिल आती है बैक पे। फिर साथ इसका फ्यूल टैंक लेफ्ट पे दिया गया है और ये इस गाड़ी का रेयर लुक जो कि अगेन लुक्स के लिहाज से पूरी ही गाड़ी की तरह बहुत मैसिव है। ग्रैंड में टेल लाइट्स LED में आती हैं, जबकि सिग्नस में टेल लाइट्स में LED बार्स कंटिन्यू करते हैं। उसकी लुक थोड़ी डिफरेंट होती है और ये किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से वो लाइट्स थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगती हैं, लेकिन नॉनदलेस इस गाड़ी की लुक्स भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। इसके अलावा लैंड क्रूज़र V8 में हमेशा से ही टेलगेट स्प्लिट आता है। इसके टेलगेट को अगर आप खोलेंगे तो इसका ऊपर वाला पोर्शन अलग से ऊपर जाएगा और इसके नीचे वाले पोर्शन को भी आप अलग से इस तरह से खोलेंगे और इसके अलावा आप यहाँ पर चढ़ के बैठ भी सकते हैं अगर आप किसी पिकनिक पे जाते हैं तो। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ये गाड़ी 7 सीटर आती है तो आप इसके थर्ड रो सीट्स को भी मैनुअली अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस
और फिर इसको आप रेस करके यहाँ पे 2 और लोग बिठा सकते हैं और उनके लिए यहाँ पे लेग रूम और हेड रूम दोनों ही स्पेशियस है। ये फॉर्च्यूनर की तरह नहीं है, फॉर्च्यूनर में जस्ट सीट्स नाम की हैं, लेकिन वहाँ पे बड़े बंदे नहीं बैठ सकते। इसमें प्रॉपर 2 एडल्ट बैठ सकते हैं। इसके अलावा ये सिंकिंग नहीं है, साइड पे फोल्ड होती हैं। नई मोस्टली कार्स के अंदर ये सिंकिंग ही आती हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है। अगर आपने ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला करना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें टूल किट वगैरह पर साइड पर दी गई होती है। बंद करने के लिए सेम प्रोसेस है, नीचे वाला पोर्शन पहले बंद होगा, ऊपर वाला इसके बाद बंद होगा। और इसके अलावा इसमें एक रियर कैमरा भी आता है। फिर इस गाड़ी में बैक पे विंडशील्ड वॉशर भी आता है, वाइपर भी आता है, ऊपर एक स्पॉइलर दिया गया है काफ़ी मैसिव, और इसमें ब्रेक लैंप भी आता है। और बाकी इस गाड़ी में बैक पे ये बॉडी किट्स लगी हुई हैं जो कि इसकी लुक को और अच्छा बना रही हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये टोयोटा ग्रैंड का इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी हद तक सिग्नल जैसा ही है। और इसके अलावा ये बेसिकली इसका नया डैशबोर्ड है जो कि 2002 के बाद आना शुरू हुआ था। इसमें डैशबोर्ड थोड़ा सा बेहतर है, इसमें बोर्ड की ट्रिम्स दी गई हैं, इसकी फ्रिल्स अच्छी हैं और इसमें गेट भी जिग-जैग वाला आता है जो कि पहले ये बड़ा बेसिक सा था। और इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन में है। बेशक इसका डैशबोर्ड हो, बोर्ड की ट्रिम्स हो, सीट्स हो, डोर पैनल्स हो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन हैं और अभी भी अपनी हालत में है क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ 68 के चली हुई है। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, इसमें लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MIDs के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 2 एयरबैग्स दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है और एक डैशबोर्ड में है। इसके अलावा फिर उससे पीछे इसकी हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। लेकिन वाइपर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग नहीं है जो कि एरा में थे भी नहीं। और इसके अलावा इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी आता है। अगेन ये अडॉप्टिव नहीं है, उस एरा में आता ही नहीं था अडॉप्टिव, तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का काफ़ी मैसिव है, आज की V8 या लेक्सस की तरह ही। और इसमें कलर्स भी अच्छे फॉलो किए गए हैं। ये मीटर बेसिकली मोस्टली वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, जबकि इस एरा में यूजुअली मीटर्स ग्रीन कलर के आते थे। तो ये गाड़ी अपने टाइम से काफ़ी अहेड थी और इसी वजह से ये गाड़ी आज भी कोई खास पुरानी नहीं लगती। इसमें जो स्पीड लिमिट है ये 180 तक है क्योंकि ये गाड़ी जैपनीज़ है। सेंटर में इसका गियर इंडिकेटर दिया गया है और इसके अलावा फिर इसमें लेफ्ट पे बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर और फिर ऑयल टेम्परेचर और फिर कार का टेम्परेचर दिया गया है। इसके मीटर की लुक भी काफ़ी अभी तक अपनी इंटैक्ट ही है। और इसके अलावा ये गाड़ी सिर्फ 68,000 चली हुई है। फिर इसमें यहाँ पे हाइट कंट्रोल का डिस्प्ले भी आ रहा है। ये गाड़ी क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो इसमें एयर मेड सस्पेंशन भी आता है और आप इसकी हाइट को रेस या लोअर कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का सारा ही सॉफ्टवेयर मटेरियल की फिनिश में है और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और बेज के। इसके अलावा इसका डैशबोर्ड की बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं है। और अगर बात कीजिए इसके सेंटर की, तो सेंटर में स्पेसिफिक कार के ये एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है। ये काफ़ी मैसिव है और मेरे ख्याल से एक अच्छी अपग्रेड है। इसकी अपनी स्क्रीन बड़ी बेसिक सी आती है और डेफिनेटली उसमें कैसेट प्लेयर आते होते हैं तो वो बड़ी पुरानी सी लगती है। ये चीज़ मेरे ख्याल से इस गाड़ी को टाइमलेस बना रही है। और इसके अलावा फिर नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी चेंज हुआ है जो कि डिस्प्ले के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। ये चीज़ इस गाड़ी को आज भी बिल्कुल नई गाड़ी जैसी लुक दे रही है। इसके अलावा ये डेफिनेटली एंड्रॉइड पैनल है तो इसमें सारी एंड्रॉइड पैनल वाली चीज़ें आती हैं जैसे कि ऑक्स, USB, नेविगेशन, ब्लूटूथ, इसके USB के ये पोर्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं नीचे। और इसके अलावा साथ इसके क्लाइमेट वेंट्स दिए गए हैं। इसमें क्लाइमेट वेंट्स बैक पे भी आते हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। इसके अलावा अगर बात कीजिए क्लाइमेट कंट्रोल की, तो उसके क्लाइमेट कंट्रोल की 2 जोन्स हैं, लेकिन फ्रंट पैसेंजर्स के लिए एक अलग से दी गई है और फिर एक बैक के लिए अलग से दी गई है। फ्रंट पे डुअल नहीं है। इसके अलावा साथ यहाँ पे एक ये बटन दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी के एरियल एंटीना को रेस या लोअर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर नीचे एक सिग्नलाइटर दिया गया है, एक ये एस्ट्रे दी गई है, एक पावर आउटलेट दिया गया है और फिर नीचे इस गाड़ी का गेयर वाला कंसोल दिया गया है। इस गाड़ी में जो गेयर लेवर है ये जिग-जैग वाला है और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND 4, 3, 2 और लोड। और आप इसके गेयर की आवाज़ सुनिएगा, ये गाड़ी प्रॉपर जर्मन कंडीशन में है। और इसके अलावा फिर से आगे कुछ यहाँ पे एयर मेड सस्पेंशन के कंट्रोल दिए गए हैं। इसके सस्पेंशन को आप स्टिफ या सॉफ्ट भी कर सकते हैं और इसके हाइट कंट्रोल से आप इसकी हाइट को भी हाई, नॉर्मल या लो कर सकते हैं। फिर से पीछे पावर और सेकंड का बटन दिया गया है और साथ इसका 4x4 का कंट्रोल दिया गया है। 4x4 के लिए इसमें एक अलग से गेयर लेवर दिया गया है और इसमें जो सिलेक्शन है वो है H, N और L। H मीन्स हाई रेंज और 4x4, N मीन्स न्यूट्रल। और बाय द वे आप इस गाड़ी को न्यूट्रल में अगर पार्क करेंगे तो आप हैंड ब्रेक मस्ट इंगेज करेंगे क्योंकि न्यूट्रल में इसका गेयर इंगेज नहीं होता। अगर आप न्यूट्रल गाड़ी छोड़ेंगे और पार्किंग में भी कर देंगे तो ये गाड़ी पीछे जा सकती है। और L मीन्स लोड, गाड़ी लो गेयर्स में ही रहेगी और आप इसको ऑफ रोडिंग में यूज़ करेंगे। फिर उससे पीछे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि हीटेड सीट्स के हैं। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट हीटेड आती है तो इसको आप हाई या लो के बीच में स्विच कर सकते हैं यहाँ से। फिर उससे पीछे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें भी बहुत सारे अलग कंपार्टमेंट्स आते हैं
अगर आप इसको उठाएंगे तो इसमें एक ऊपर एरिया ओपन होता है। यहाँ पे बेसिकली छोटी मोटी ड्रॉर्स दी गई हैं जहाँ पे कोई अपना वॉलेट या कोई कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। फिर आप इसको उठाएंगे तो इसके अंदर एक और कंपार्टमेंट है जहाँ पर आप अपने कोई बड़ा परफ्यूम या ब्रश वगैरह रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक और ड्रॉर दी गई है, इसके अंदर एक और कंपार्टमेंट है जो कि बेसिकली इसका कूल बॉक्स है। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन है एज़ कम्पेयर टू लेटेस्ट V8 या लेक्सस। इसमें कूल बॉक्स के अलावा भी एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है। उन गाड़ियों में बेसिकली आप कूल बॉक्स के अंदर ही कोई अपनी चीज़ें वगैरह रखेंगे, वॉलेट वगैरह, जो कि मेरे ख्याल से अजीब लगता है। बट इस गाड़ी में कूल बॉक्स अलग से दिया हुआ है। कूल बॉक्स के इसमें 2 लेवल्स हैं, नॉर्मल और मैक्स। इसको आप ऑन करेंगे तो इसके अंदर प्रॉपर एयर वेंट्स ऑन हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में है। और अगेन ये भी पूरी कार की तरह टोटल जेन्युइन है। इसमें कोई भी फटने वाला सीन नहीं है, ये कहीं से भी रफ नहीं हुई हुई, ये टोटली अपनी कंडीशन में है। और सेम इसका फैब्रिक डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। अगेन ये भी अनटच है। सेम गोस फॉर आर्म रेस्ट। इसकी आर्म रेस्ट भी अपने पैटर्न में है, इसके अभी तक पैटर्न भी फेड नहीं हुआ। और इसके अलावा फिर इसमें डोर्स में भी ये वुड की फ्रिल्स दी गई हैं। इस गाड़ी की चारों विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। उस टाइम के लिहाज से ये एक बड़ी फ्यूचरिस्टिक चीज़ थी। और इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे कि रेयर फॉग का, इसकी हेडलाइट स्प्रिंकलर का, और इसके अलावा फिर इसकी साइड मिरर्स का। इस गाड़ी की साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, जिनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में साउंड सिस्टम भी प्रीमियम है। इसमें ट्वीटर्स भी आते हैं, डोर्स में स्पीकर आते हैं और फिर बैक पे भी स्पीकर्स आते हैं। इसके अलावा वैनिटी मिरर के साथ इसके लाइट भी दी गई है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। और अगेन ये भी आज भी अपनी कंडीशन में है। और इसके अलावा सेंटर में फिर इसके ये कंपास आती है। रियरव्यू मिरर इस गाड़ी का बेसिक है, ये ऑटो डिमिंग वाला नहीं है। सेंटर में कैबिन लाइट्स दी गई हैं। और इसके अलावा इस पर सनरूफ भी आती है। सनरूफ को आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस, और ये भी पूरी तरह से ऑपरेशनल है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। और यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। चौथा बंदा भी आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। और उसके अलावा अगेन ये एरिया भी पूरी ही गाड़ी की तरफ बिल्कुल जेन्युइन है। बैक पे इसकी चीज़ टोटली इंटैक्ट है। इसके में ये नट्स वगैरह भी स्टेनलेस है बिल्कुल। सेंटर में सारी ड्रॉर्स वगैरह वर्किंग में है। और इसके अलावा यह भी बड़ी प्रिस्टीन कंडीशन में है। इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो इस एरा में भी फीचर्स अच्छे आते थे। इसमें बैक पे ये कैबिन लाइट्स दी गई हैं, ऊपर यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं और इसमें एयर वेंट पाउंड पे भी आते हैं। और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल की प्रॉपर जोन दी गई है, जिससे आप थर्ड और सेकंड रो के पैसेंजर्स का क्लाइमेट कंट्रोल ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है, जिस एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें कप होल्डर्स नहीं आते, इसके कप होल्डर्स यहाँ सेंटर में दिए गए हैं। इसमें यहाँ पे प्रॉपर 3 कप होल्डर्स हैं जो कि सही तरीके से ओपन होते हैं, इसमें कुछ भी टूटा हुआ नहीं है। और इसके अलावा बैक पे फिर यहाँ पे एस्ट्रेस भी आती हैं डोर्स में। इस एरा की प्राडो, क्राउन, मोस्टली कार्स में एस्ट्रेस बहुत ज़्यादा आती थी, एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। यहाँ भी एस्ट्रेस दी गई हैं और इसकी डोर्स में लाइट्स दी आती हैं। अगर आप डोर खोलेंगे तो बेसिकली नीचे ये मार्कर लाइट है जो कि आपको रात में उतरने में हेल्प करेगी। इसके अलावा बैक पे इसमें सीट बेल्ट दी गई हैं, हेडरेस्ट आती हैं 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए, ये सीट्स रिक्लाइनिंग हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में सिग्नल्स वाला ही आता है 2UZ FE। और 2UZ का मतलब यह है कि ये 2nd जनरेशन में UZ फैमिली का इंजन है। और FE बेसिकली टोयोटा के मोस्टली इंजन के बाद आता है। ये इंजन V8 है और 4700 सीसी है, जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन है। ये गाड़ी 284 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। लेकिन ये गाड़ी एवरेज की बहुत अच्छी नहीं देती। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 4 से 5 की एवरेज देगी। लॉन्ग पे गाड़ी 7-8 भी चली जाती है, जो कि एक अच्छी एवरेज है। दीज इंजन्स लास्ट फॉर एवर। ये गाड़ी अभी भी प्रिस्टीन कंडीशन में है और कोई काम नहीं निकालती, जबकि गाड़ी तकरीबन 20-21 साल पुरानी है। और उसके अलावा इसमें एयरबैग सस्पेंशन भी आता है, यानी कि आप इसकी राइट हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लिहाज से। ये चीज़ आज की बहुत सारी महंगी कार्स में नहीं आती। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी टोटल वैल्यू टू मनी है। और उसके अलावा इस कंडीशन की गाड़ी भी सोर्स करना मेरे ख्याल से कोई आसान टास्क नहीं है। इसके अलावा इसके हाइड्रोलिक्स भी अभी तक अपनी पावर में है। बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है और ये भी फुली इंटैक्ट है। इसकी जेन्युइन इंसुलेशन है बट पूरी अपनी कंडीशन में है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है इस गाड़ी में ये है 285, 75 और 17। इसमें 17 इंच का रिम लगा हुआ है और ऑल टेरेन टायर लगा हुआ है। ये टायर बेसिकली आप रोड पे चलाएं, ऑफ रोडिंग करें, जो मर्जी करें, इसको कोई इशू नहीं होगा। और इस गाड़ी की ग्रिप भी बड़ी प्रॉपर रहेगी। इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है और एयर सस्पेंशन आता है। एयर सस्पेंशन से आप इसकी हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, प्लस ये गाड़ी है भी 4x4। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपका रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।